अस्सलामुअलैकुम। सऊदी वजीर सेहत ने मुल्क में कोरोना वायरस से मुताल्लिक खतरे की घंटी बजा दी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। कोरोना का जिन आसानी से काबू में नहीं आएगा। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मशहूर जर्मन मौर्रख अपनी तसनीफ में लिखते हैं कि कौमें हमेशा मुश्किल हालात में परवान चढ़ती हैं और मुश्किल हालात में ही तबाह हो जाती हैं। यानी अगर मुश्किल हालात में उन्होंने खुद पे काबू पा लिया तो मुहज़्ज़ब बनकर अक़वाम आलम पर मुद्दतों हुकूमत करती हैं, या इसी मुश्किल हालात का शिकार होकर वही कौम तबाह हो जाती है और भयानक माजी इसका मुकद्दर बन जाता है। यही मुश्किल हालात किसी कौम के मुस्तकबिल का फैसला करती है। मुश्किल हालात खा कुछ भी हो सकते हैं, वो या तो आसमानी आफात या जमीनी आफात हो सकते हैं, या वो जंग और वबा की सूरत में हो सकते हैं। ये हालत मुल्क में किसी भी नौयत का बहरान पैदा कर सकते हैं। मौजूदा दौर में भी हमें एक जानलेवा वबा यानी कोरोना वायरस का सामना करना पड़ रहा है, जो तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, जिससे न सिर्फ कारोबारी जिंदगी मुतासिर हुई बल्कि रोजमर्रा जिंदगी को भी इसने हिला कर रख दिया है। तालीमी, निजी और दीगर माशरती सरगर्मियों पर पाबंदियां लग गई हैं। इंसान अपनी इबादत और मेल जोल से दूर होकर रह गया है। सदियों से जारी बैतुल्लाह का तवाफ तक रुक गया। बैनुल अक़वामी सरगर्मियां भी महदूद हो गईं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अब तक 14 लाख से जायद अफराद मरीज, जबकि 82,000 से जायद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब भी कोरोना वायरस से लड़ रहा है, जिसके पेश नजर निजी और सरकारी कारोबारी दफातर बंद हैं। सऊदी मुलाजमीन की माशी मुश्किलात हल करने के लिए हुकूमत ने रियाल देने का ऐलान किया है। सऊदी हुकाम ने कोरोना की मूजी वबा का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में सरकारी और निजी इदारे बंद किए हुए हैं और मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत की हैं, जबकि अकाउंट होल्डर्स को भी ऑनलाइन खिदमात फराहम की जा रही हैं। सऊदी वजारत दाखिला के जराये के मुताबिक 5 शहरों अल-रियाज, तबूक, अल-दमाम, ज़हरान, अल-हफूफ के अलावा 4 गवर्नरियों जद्दा, ताइफ, अल-कतीफ और खुबर में दिन रात का कर्फ्यू और लॉकडाउन नाफिज किया गया है। सऊदी हुकूमत ने शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर रखी है और बड़े शहरों में पहले ही कर्फ्यू नाफिज है। वजारत सेहत का कहना है कि लोगों की खरीदारी और सैरो तफरीह के लिए नकलो हरकत तशवीश का सबब है। खादमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इतवार को वजीर खारजा को कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद बैरून मुल्क फंसे हुए सऊदी शहरियों को वापस लाने के लिए तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत की थी। शाह सलमान ने एक फरमान जारी किया था। उसके तहत बैरून मुल्क में सऊदी शहरियों को वापस लाने का हुक्म दिया है और कहा है कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में फंसे हुए शहरियों की वापसी को तरजीह दी जाए। फरमारवान ममलकत में निजी इदारों के सऊदी मुलाजमीन के लिए माहाना फीकस 9,000 रियाल देने का ऐलान किया है। मज़कूरा ऐलान कोरोना वायरस के तनाजुर में नाफिज कर्फ्यू के बायस सामने आया है। सऊदी अरब के वजीर सेहत तौफीकुल रेबिया ने कहा है कि ममलकत में आइंदा चंद हफ्तों के दौरान में कोरोना वायरस के केसों की तादाद बढ़कर 1 लाख से 2 लाख तक हो सकती है। सऊदी वजीर सेहत ने मुल्क में कोरोना वायरस से मुताल्लिक खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब में मुतासरा मरीजों की तादाद 2,795 हो गई है, जबकि 41 अफराद मूजी मर्ज से लुकमा अजल बन चुके हैं। सऊदी अरब की वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 82 केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के मुतासरा कुल अफराद की तादाद 2605 हो गई है। वजारत सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ममलकत में कोरोना के मजीद 138 केसेस की तस्दीक की गई है। नए केसेस की तस्दीक के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 2600 से तजावुज कर गई है। सऊदी अरब में 31 मार्च को 110, 1 अप्रैल को 157, 2 अप्रैल को 165 केस सामने आए, 3 अप्रैल को 154, 4 अप्रैल को 140 और 5 अप्रैल को 206 केसेस की तस्दीक की गई थी। तर्जुमान ने बताया कि सऊदी अरब में कोरोना के मुतासरा मजीद 4 मरीज चल बसे, जिसके बाद इस बीमारी से ममलकत में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 41 हो गई है। वायरस फैलने के बाद अब तक 551 मरीज सेहतयाब हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजीर सेहत
डॉक्टर तौफीक ने शहरियों को खबरदार किया है कि सऊदी शहरियों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो कोरोना के फैलाव में इजाफा हो सकता है। सऊदी वजीर सेहत ने कहा कि वबा फैलने की बड़ी वजह लोगों का हुकूमती हिदायत पर अमल ना करना है और अगर अब भी सऊदी शहरियों ने हुकूमती हिदायत पर अमल ना किया तो हालात महकमा सेहत के काबू से बाहर हो सकते हैं। वजीर सेहत ने कोरोना के हवाले से आने वाले दिनों को सख्त करार देते हुए कहा कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान मुल्क में 2 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला हो सकते हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, लेकिन कोरोना का जिन आसानी से काबू में नहीं आएगा। सऊदी वजीर ने आगाह किया कि हुकूमत वबा पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है, जबकि सऊदी हुकूमत ने वबा पर काबू पाने के लिए 7 अरब रियाल की रकम मुख्तस कर दी है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक डॉक्टर तौफीक अल अरेबिया ने कहा है, इसमें कोई शक नहीं कि हिदायत और तरीक़ेकार की पासदारी की वजह से कोरोना वायरस के केसों की तादाद को कम से कम रखने में मदद मिली है, जबकि इन हिदायत पर अमल दरामद न करने की सूरत में केसों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। सऊदी वजारत सेहत ने मंगल के रोज कोरोना वायरस के 41 नए केसों की तस्दीक की, जिसके बाद इस मोहलिक वायरस का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 2795 हो गई है। सऊदी हुकूमत ने इस मोहलिक वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोमवार को दारुल हुकूमत अल रियाद समेत मुतअद्दिद शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता जुमेरात को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ताहुक्म सानी 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक इन शहरों के मकीन कर्फ्यू के दौरान में अपने घरों और इकामत गाहों ही में रहेंगे और सिर्फ सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक सौदा सलब, खुराक की अशिया और अदविया की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकल सकते हैं, मगर उन्हें एशियाई जरूरिया की खरीदारी के लिए भी अपने अपने इलाके तक महदूद रहना चाहिए। वजारत दाखिला के मुताबिक मज़कूरा शहरों में तमाम तजारती सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं और सिर्फ दवाखाने और ग्रोसरी स्टोर ही खुले रहने की इजाजत होगी। कोरोना वायरस से बचने के लिए ये जरूरी है कि हुकूमत के साथ साथ आवाम भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए एहतियाती तदाबीर और इक़दामात इख्तियार करें। चीन बरवक्त और मुनासिब इक़दामात के जरिए कोरोना वायरस पर काबू पाने वाला पहला मुल्क है जिसकी अवाम ने हुकूमती इक़दामात का भरपूर साथ दिया। ये इन इक़दामात का फैजान है कि चीन वायरस से बड़ी तेजी से महफूज होता चला जा रहा है। वुहान के शहरियों ने अपनी क़यादत के फैसलों का एहतराम किया, 76 रोज तक मिसाली नज़्म ज़ब्त और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया और वबा को शिकस्त दे दी। वुहान में आमदोरफ्त का एक बड़ा इन्हिसार रेल पर है, लिहाजा लॉकडाउन खत्म होते ही सड़कों के साथ साथ रेल से भी सफर का आगाज हो गया है और अगर हम भी हुकूमती इक़दामात पर अमल करते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाएं तो बहुत जल्द जिंदगी अपने मामूल की जानिब आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर इस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद ना किया गया, पाकिस्तानियों को तो चूंकि ये खास तौर पर अलमिया है कि जितना भी इन्हें समझाया जाए लेकिन समझ में नहीं आता है कितनी सीरियस इस वक्त सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तादाद जो है बड़ी स्पीड से बढ़ना शुरू हो गई है और इसको हम जानते भी हैं कि फिलहाल इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। एहतियाती तदाबीर के जरिए ही इससे बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। तो यही वो रीजन है जो इस वबा को फैलाने में मददगार साबित हो रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह ना करे अस्पतालों में जगह बाकी ना रहे, मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो कि उनको दफनाने वाला कोई ना हो। पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान में एक नौजवान लड़का कोरोना वायरस की वजह से हंगू में हलाक होता है, उसकी मैयत को हॉस्पिटल से डायरेक्टली कब्रिस्तान में लाया जाता है। सिर्फ 4 से 5 लोग नमाज़े जनाजा अदा करते हैं, उसके बाद कोई भी उसके ताबूत को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता है कि एम्बुलेंस से उतार के कब्र में उतारा जाए। एक पुलिस एहलकार ने बताया है कि उस ताबूत को उतारने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। फैसला किया गया कि उस ताबूत को रस्सियों की मदद से कब्र में खींचकर उतारा जाएगा। जब ये फैसला हुआ तो फिर उस ताबूत को रस्सी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर ये बात उसके बाप ने कही कि जी मैं रजामंद हूँ, मैं रस्सी बांधूंगा। उस नौजवान लड़के के बाप ने उस ताबूत को, अपने नौजवान बेटे के ताबूत को रस्सी बांधी और वो फिर रस्सियों की मदद से खींचकर कब्र में उतारा गया।
तो अल्लाह रहम करे, ऐसी नमाज जनाजा हमें कभी ना दिखाए, ऐसी तदफीन अल्लाह हमें कभी ना दिखाए। खुदारा आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, घरों तक महदूद रहिए, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मूजी वबा से बचा के रखे, हमें इस इम्तिहान में कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।